या कोई चीज आपको पूछनी हो, और पहले मैडम ने पीडीएफ पे सारी चीजें बताई, उसके बाद उन्हीं का पीडीएफ एमसीक्यूज जो है आपके साथ शेयर करें। और ये बेस्ट मेथड होता है सबसे, मतलब जो मुझे जबरदस्त लगा कि एक तो पीडीएफ में आपको चीजें एक्सप्लेन की गई, उसके बाद एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह वैसे होता नहीं है, और मैडम पूरी कोशिश कर रही है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं एटलीस्ट आप लोगों की सबकी टेस्ट पास हो। एम आई ऑडिबल? यस, आवाज आवाज क्लियर है आपका मैडम। तो जैसे कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम पारस सली है, और मैंने 4 टेस्ट जो है ना क्लियर किए हैं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिसमें अकाउंट ऑफिसर और ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, और 2 ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, मैंने चारों में ही अप्लाई किया था, तो इन चारों में ही हो गए। तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहें कि आप लोग मतलब कि मतलब अलग ही चीज पढ़ाई जाएगी, टू द पॉइंट ही पढ़ाया जाएगा। जो 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 चीजें मैंने कवर की हैं वही चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। इस जो भी मतलब हमारा सेशन रहेगा 2 मंथ जो भी है व्हाट्सएवर, आप लोगों को टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा और वही आप टेस्ट में देखेंगे। आप लोग का सिलेबस ये होता है कि 20% इंग्लिश आता है, और एकेडमिक जस्ट लिखा हुआ होता है। जो सिलेबस देते हैं 1 मंथ पहले, उसमें जस्ट लिखा हुआ होता है। ये जो मैंने अभी लिखा है ना, यही वर्डिंग लिखी हुई होती है कि 20% इंग्लिश एंड 80% एकेडमिक। तो एकेडमिक में ये होता है कि जो कॉमर्स की चीजें हैं उनमें से ही लिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। तो जैसे कि हमारा जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यूज बेस ही होता है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना तो कंपलसरी ही है। तो मैंने ये सोचा है कि जो भी टॉपिक करवाऊंगी तो फिर बाद में ना प्रैक्टिस करवाऊंगी एमसीक्यूज की ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पेपर आप लोगों को देना है और पूरे कंसेप्ट के साथ ना वहां जाके सॉल्व करने एमसीक्यू। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकें। इसमें कोई बुक तो नहीं है, देखें अभी मतलब ना जैसे आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट ही आई होगी ना, तो लोगों ने मतलब बुक भी छाप दी होगी, और कोई वो काम की नहीं होती। उसमें वही एमसीक्यूज होते हैं जो मतलब हर जगह आप लोगों को मिलेंगे। तो आप ट्रस्ट रखें, मेंटोर पे सरेंडर करें, तो जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाई जाएगी तो आप लोगों को मतलब उससे ही आप लोगों का ना टेस्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट सरेंडर टू योर मेंटोर्स। वो इसलिए कि मैं इनसे सॉल्व करवाना चाह रही थी ना, जब ठीक आपको है। ये स्लाइड्स दी जाएंगी ना तो सॉल्व ठीक करके है। ही दी जाएंगी। इसी इसी एमसीक्यूज से ही आएंगे, जो भी मैं आपको करवाऊंगी इसी से ही आपका टेस्ट क्लियर होगा। जस्ट यू हैव टू सरेंडर योर मेंटोर। सर, फरियाल को अनम्यूट करेंगे? जी जी, ये कर सकती हैं खुद को अनम्यूट। फरहाल बेटा कर ले अनम्यूट, सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, पूछना ये चाह रहे थे हम कि हम्म। जैसे बैलेंस जो है, बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको जो है जर्नल लेजर की तरफ लेकर जाएं, लाइक हम उसको और जो है क्लासिफाइड करें, इसको ठीक है, जर्नल जर्नल को ना। जी जी। जर्नल को, ठीक है, एक जर्नल जर्नल को क्लासिफाई करें तो वो लेजर में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम बैलेंस शीट के ही आइटम्स को लेजर में जो है कैलकुलेट करते हैं, उसको सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारे कितने रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कितने हमारे एसेट्स जो है इन एंड आउट हुए हैं, तो उसको भी फिर हम इसी उसमें प्रोसेस में कहेंगे अकाउंटिंग के लिए। नहीं, यूजुअली ये होता है कि हम लेजर टू हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, सही है। ट्रायल बैलेंस से हम फिर जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बैक साइड पे गए हों, मतलब बैलेंस शीट बना के फिर हम लेजर बनाएं या लेजर की तरफ जाएं। है तो वो अच्छा। अकाउंटिंग ही, लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकते हम। एक प्रोसेस होता है ना, जैसे कोई वाउचर आ गया, ठीक है, हमने उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जर्नल में, फिर हम उसकी जो जितनी सारी मतलब सेम सेम हेड है हम उसके फिर बनाएंगे लेजर्स। ठीक है। लेजर के बाद हमें वो ट्रायल बैलेंस करके ना समरी करके देनी होती है, जो हमारे पास फिर ये बनती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, दोनों में से ना उसी ट्रायल बैलेंस से। तो जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास बन के आया हुआ है वो कहाँ से बना है? वो लेजर से ही तो बना है ना। अब हम बैलेंस शीट से पीछे लेजर की तरफ क्यों जाएंगे? हम्म, तो इसी आपको वजह से जो समझ है में आ रहा है? हम्म।
जी, इसी वजह से बैलेंस शीट हमारी लास्ट जो है स्टेज। हाँ हाँ, इसलिए ना हमारी बैलेंस शीट जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद ही बनती है ना। और वो फिर हमारा मतलब लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो पब्लिश होता है जाके। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जर्नल जर्नल पब्लिश हुआ किसी भी कंपनी का। नहीं। हाँ, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, पांचों डॉक्यूमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, और ये इसीलिए तो होते हैं कि ये मतलब प्रोसेस से गुजर के आ चुके होते हैं। मतलब उन सारे ट्रायल और एरर्स के, वो हम रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को, फिर जाके हम बैलेंस शीट और ये बनाते हैं। और फिर उसके बाद भी ना एक ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है, तो वो उसमें तो कोई किसी चीज की कोई गलती नहीं होती। तो सही। हमें जो भी अगर चेक करना होगा, जैसे कभी कभी होता है कि ऑडिट वाला आ गया या कुछ भी, तो हम वाउचर्स पे देखते हैं, फिर हम प्रोसीजर उसी एक ट्रांजेक्शन को ना हम मतलब फर्दर हम देखते हैं कि ये कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। उस प्रोसेस में हम बैकवर्ड जा सकते हैं। ये भी अकाउंटिंग ही है। सही। मैडम, एक जो है स्लाइड आप प्लीज ऐसी भी बनाइएगा जिसमें हमें हम्म। ये वन प्रोसेस जो है उसका बताइएगा कि फर्स्ट टू लास्ट जो है हमारे पास इस तरीके से, जैसे अभी आपने बताया था कि पहले आपका हाँ हाँ, जर्नल बनेगा, स्टेप्स। जर्नल जी जी जी, का हाँ मैं स्टेज बताऊँ। बाय स्टेप स्टेप चलता जाए। ओके ओके ओके। थैंक यू मैडम। वेलकम। मदिया ने सवाल किया है, आप प्रभु। माइक खोल के भी पूछ सकते हैं बेटा, वरना भले आप चैट में पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि जो जर्नल में एंट्री होती है उसको भी एंट्री कहेंगे, और जो लेजर में होती है उसको भी एंट्री कहेंगे? सॉरी, नहीं, लेजर यही में तो तुम्हें पोस्टिंग। समझाना। हाँ, जी जी यही जी, तुम्हें लेजर में समझाना। पोस्टिंग। लेजर को हमेशा हम पोस्ट कहेंगे, पोस्टिंग, क्योंकि वो ओके हम जी। एंट्री कर चुके हैं ना, एंट्री लेवल पे नहीं है वो। और ये सही भी बात, सही। ये भी आता है क्वेश्चन में हमेशा कि ना, ये जो जनरल जनरल है इसको हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी तो जी इसलिए तो हम कहते जी। हैं ना कि हमने ओरिजिनली उसमें एंट्री की। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। एनीवन एल्स? बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जितना आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जितना इंटरेक्टिव होके पढ़ेंगे ना, आपको मजा भी आएगा और आपको पढ़ाई नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर एंजॉयिंग समथिंग। तो इस चीज का ध्यान रखें, मेरे साथ आप भी इसको एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल में क्वेश्चंस हो गए हैं, भले हम वाइंड अप ओके। करते हैं। बाकी ठीक है। थोड़ा सा मैं भी इनको बता दूं कि, और बाकी मैडम ने जो तीनों टेस्ट ने पास किए वो भी टाइम टू टाइम आपके साथ ये सारी चीज़ें जो शेयर कर रही हैं, जैसे मैडम से बात हुई थी कि उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें बना रही हैं। अब आपको किसी किताब वगैरह की अभी किताब पढ़नी होती तो आप हमारे पास नहीं आते ना। तो मैडम सही कह रही हैं कि आप मेंटोर को ट्रस्ट करें, ये सारी चीज़ें जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पीडीएफ हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ टाइम टू टाइम हम शेयर करेंगे। ठीक है ना, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप अभी हमने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है। इस वजह से टाइम दिया है क्योंकि आप सवाल कर सकें, आपकी कोई परेशानी हो या कोई चीज़ आपको पूछनी हो। और पहले मैडम ने पीडीएफ पे सारी चीज़ें बताई, उसके बाद उन्हीं का पीडीएफ एमसीक्यूज जो है आपके साथ शेयर करें। और ये बेस्ट मेथड होता है सबसे, मतलब जो मुझे ज़बरदस्त लगा कि एक तो पीडीएफ में आपको चीज़ें एक्सप्लेन की गई, उसके बाद एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह वैसे होता नहीं है। और मैडम पूरी कोशिश कर रही है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं, एटलीस्ट आप लोगों की सबकी टेस्ट पास हो। क्योंकि आपको देखें, हम एक क्वालिफाइड, एक सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है, वो आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो पेपर में आ रही है ना। तो मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टुडे। मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। सर। थैंक यू ओके सो सर, मच। थैंक यू थैंक यू। सो मच जुनेद। थैंक यू फॉर योर रिमार्क्स। लव यू सर। अल्लाह हाफिज।